चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है और टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग। ये दूसरा है, पहला हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था पहला हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लेकिन लाइन चार्ज पे निकाला था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और हिंदी की बात करें तो हमने निकाला था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से। वो हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड है। इसमें हम क्या निकालेंगे? वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली मतलब सब जगह से चार्ज है, बट नॉन कंडक्टर शीट। समझ में आया? नॉन कंडक्टर शीट के लिए निकालेंगे, इसलिए ये पूरा नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है। नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनको हम अचालक भी बोलते हैं, यानी अपरिमित। जैसे बताया इनफाइनाइट है, समरूप आवेशित, एक समान आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये रहा यूनिफॉर्मली चार्ज। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तुम समझोगे कि क्या लिखा है इसमें। अचालक लिख दिया लेकिन समरूप आवेशित है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अचालक यानी कोई प्लास्टिक ले लिया हमने, ग्लास ले लिया यानी कांच ले लिया, है ना, और आवेश उसको दे रहे हैं तो क्या मतलब है? आगे बढ़ाएगा वो आवेश को, आवेश चल ही नहीं पाएंगे प्लास्टिक से। तो अब इसको समझो कि ये चीज़ क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझते हैं अपन एक प्रैक्टिकल से। ये क्या है? अचालक परत है, ध्यान रखना, परत है। तीसरा हमारा जो टॉपिक आएगा, इसके बाद वाला जो डेरिवेशन आएगा, थर्ड डेरिवेशन, वो आएगा हमारा कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा? बाकी ये पूरा नाम है लेकिन यहां नॉन कंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा? कंडक्टिंग प्लेट आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? चालक पट्टिका। समझ में आ गया? चालक पट्टिका। ये पट्टिका है, ये परत है। जो अभी पढ़ रहे हैं सेकंड वाला वो परत होगा, जो थर्ड वाला पढ़ेंगे वो पट्टिका होगी, प्लेट होगी। ये शीट है, यहां फर्क देखो। अब शीट और प्लेट में फ़र्क क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ छोटा सा प्रैक्टिकल करके, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नामों को याद रखना है कि क्या नाम है, तभी कर पाओगे वरना कर नहीं पाओगे। ये देखो, ये शीट है मेरी, बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये शीट है मेरी, ऐसे भी दिख रही है, ऐसे भी दिख रही है और ऐसे भी दिख रही है, बोलो, और ऐसे भी दिख रही है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? शीट के लिए पढ़ रहे हैं, परत के लिए पढ़ रहे हैं। ये परत है, पतली सी परत है, और क्या। अब देखना ढंग से, ये मैंने कोई एक गाउस नियम से हमें क्या बोला गया कि ये कल्पना करो, तो मैंने इसको एक बेलन कल्पना कर लिया, मोड़ दिया पेज को, ठीक है, मोड़ दिया, मैंने अंदर डाला इसके, इसलिए तो खड्डा कर रखा था बीच में। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, सिलेंडर तुम्हें कहाँ दिख रहा है? दो जगह फैल गया हुआ है ना, बेलन दो जगह चला गया, इधर भी है और इधर भी है, ये रहा, उधर भी। और ये कैसी शीट कैसे रखी हुई है? बेलन कैसे है उसके? परपेंडिकुलर है। और हमने क्या कहा था? डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर ही तो होती है, लंबवत बाहर की ओर। इस सेकंड शीट के लिए ये रहा, और ये हमारा सिलेंडर जो है ये निकल गया हमारा सिलेंडर बाहर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इधर भी निकल गया, इधर नहीं। कितना डिग्री का? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, लंबवत 90 डिग्री बना रही है, शीट से 90 डिग्री बना रही है, आउटवर्ड होती है। तो हमने कहा था दो डायरेक्शन होती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी लो, ये वाली लो या ये वाली लो। ये ओपन सरफेस है ना, खुला हुआ है पर सरफेस, पृष्ठ जो है ये खुला हुआ है। पृष्ठ दो होती हैं, खुली हुई पृष्ठ और बंद पृष्ठ भी होती है। एक बंद पृष्ठ में कौन आ जाता है? एक बेलन आ जाता है। लेकिन बेलन तो ये है, तुम बोलो सिलेंडर, लेकिन अभी हमने क्या लिया? ये शीट ली है, इसके अंदर हम एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, गाउसियन पृष्ठ जो हम बार बार करते हुए हैं। ये तो बैठ गया, तो ये तो है परत। समझ में आ गया? सिलेंडर आर पार निकल गया, ढंग से देख लेना, ठीक है। जो अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे बाद में, सेकंड के बाद में, उसमें हम क्या लेंगे? पट्टिका लेंगे। क्या लेंगे? पट्टिका लेंगे, प्लेट लेंगे। ये देखो ये रहा, लेकिन कंडक्टिंग भी होगी वो। ये वाली अचालक है, वो लिखा हुआ है अचालक,
और इस बार लेंगे चालक, जब थर्ड वाला करेंगे तो। मैंने बोला ये लिया है मैंने, ये प्लेट है, देखो समझ में आ रहा है, पतला कागज़ नहीं है, प्लेट है, अंदर भी कुछ जा सकता है चीज़, अगर मैं डालूँ, दिख रहा है खड्डा ये, ठीक है, अंदर अगर मैं कुछ डालूँ तो चीज़ रह सकती है, ठीक है। तो देखो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर बेलन सिलेंडर। बोलो आर पार तो नहीं निकला, निकालना भी नहीं है, यही तो पढ़ना है अब हमें भाई। आर पार निकालेंगे तो वापस से क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी, शीट बन जाएगी ये। लेकिन हमें प्लेट रखनी है, पट्टिका रखनी है, तो पट्टिका के देखो अंदर नहीं गया है, मतलब अंदर गया है, आर पार नहीं हुआ है, ऐसे इधर से नहीं निकला है, ठीक है। अच्छा ये चालक पट्टिका है, ये वाली चालक है, ये देखो कंडक्टिंग है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज आवेश अंदर होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे मैंने इंजेक्शन दिया इसके अंदर यहाँ से इंजेक्शन चार्ज डाले इधर से अंदर की तरफ, तो सारे कहाँ जाएंगे चार्ज, इसके सरफेस पे आ जाएंगे, पृष्ठ पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, सुचालक होता है, और वहाँ पे आवेशों का प्रवाह हो सकता है, आवेश चलेंगे तो करंट बन गया, है ना। और अचालक में नॉन कंडक्टिंग है, यानी क्या बन गया, क्या बन गया, इंसुलेटर बन गया। समझ में आ गया? तो वो कुचालक हो गया, उसमें आवेश चलते नहीं, जहाँ रखोगे वहीं रहेंगे, लेकिन इसमें आवेश आ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी निकालना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है तुमको अच्छे से? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी निकालना पड़ेगा हमें कि अंदर क्या है। और अब तुम बोलोगे नहीं इसमें डब्बा क्यों लिया, इसमें भी तो कागज़ लो। नहीं, हमें लेना ही ये है, हम तो पट्टी का प्लेट का मतलब ही ये है कि प्लेट के अंदर, और ये प्लेट तुम्हें दिख रही है, बैठ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, बैठ गया। तो ये लोटो चौको पाए अगले लेक्चर में करेंगे, थर्ड वाले के अंदर। तो समझना इस चीज़ को, इससे बहुत अच्छा समझ जाओगे कि इसके तो आर पार नहीं निकला पेज, बेलन सॉरी सिलेंडर जो है आर पार नहीं निकला, लेकिन उसके आर पार निकल गया हमारा सिलेंडर। ये रहा हमारा आर पार निकला हुआ सिलेंडर, ये रहा। देखो अब हम ये पढ़ रहे हैं फिलहाल, बैठ गया अच्छे से, कोई कमी नहीं। ये क्या है, शीट है, वो क्या थी, लोटे चोकोपाई क्या है, प्लेट है, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें इससे। तो चलो शुरू करते हैं बिंदास से एकदम, बिना टेंशन के। डेरिवेशन ही है और कुछ नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बना दो अचालक परत। तो जब अचालक परत बनाओगे तो बहुत सी चीज़ें भी समझने को आएंगी हमारे पास में। यह अचालक परत बना दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिलेंडर टाइप का, निकाल देता हूँ ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आ गया। पीछे भी जा सकता है, इसमें मालूम होगा, है ना, पीछे भी जा सकता है। ये क्या हो गया, सिलेंडर सिलेंडर जुड़ गया ऐसे, ठीक है। और ये पीछे भी निकल गया। अब तो समझ में आ गया ना, पेज के पीछे भी निकल गया, इधर भी निकल गया। पेज क्या था, शीट थी, पेपर था कोई, ठीक है। इसके अंदर चार्ज है, ये लो चार्ज पड़े, यूनिफॉर्मली चार्ज है, बोल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, समरूप आवेशित है, तो आवेशित कर दो। एक एक नाम से मतलब समझोगे ना तब निकलेगा। अगर किसी नाम से डरते हो, ये टर्मिनोलॉजी और कुछ भी नहीं, नाम है मतलब, ठीक है। इनसे दोस्ती कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना डर लगता रहेगा ये क्या है, परिमित है, परिमित है, परिमित। बोलो यहाँ से इस सिलेंडर की दूरी मैं आर मान रहा हूँ इतनी, और यहाँ से भी मैं आर मानूंगा क्योंकि ये तो बराबर है, बिल्कुल प्लेट के बीचों बीच रखा हमने, ठीक है। यहाँ पे ये कोई हमारा टुकड़ा कटा है जिसका एरिया क्या होगा, एस होगा, क्षेत्रफल एस होगा। बोलो अब ढंग से समझना। हमने वो 3 सतत आवेश वितरण पढ़े थे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 टाइप के पढ़े थे। यहाँ पे कौन सा काम में लेंगे अपने, तो दिमाग को वो भी समझाओ। ये एक परत है जिसका लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, विच मीन्स क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। समझ में आया? तो एरिया के लिए हमने क्या बनाया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। याद आ रहा है क्या बताया था हमने? हमने कहा था कि इतने से एरिया में, इतने से क्षेत्रफल पे कितने आवेश हैं, तो बोला क्यू आवेश हैं।
बहुत ईजी है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं वापस पुरानी वाली बता रहा हूँ। डेरिवेशन तो शुरू करोगे तो खत्म हो जाएगा। यूनिट इकाई क्षेत्रफल पर कितने आवेश हैं? Q बटा एस, और ये Q बटा एस ही क्या कहलाता है? सिग्मा। Q बटा एस, ये सिग्मा। क्योंकि एस क्यों ले रहे हैं अब हम एस इसलिए ले रहे हैं कि जब लाइन चार्ज की बात कर रहे थे, बॉटल ब्रश की लाइन चार्ज की बात कर रहे थे, तो ये हमें सिर्फ ये बोल रहा था कि कुछ लंबाई है इसकी, चौड़ाई तो है ही नहीं बेचारे की, चाहे यूं ले लो चाहे यूं ले लो, ठीक है। इसमें कहीं चौड़ाई दिख रही है? कहीं नहीं। इसमें देखो, ये प्लेट की लंबाई भी हो गई, ये चौड़ाई भी हो गई। तो हम क्या लेंगे इस बार? कौन सी चार्ज डेंसिटी लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। क्यू निकाल लो यहाँ से। क्यू क्या आ जाएगा हमारा? दिख रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है। Q इक्वल्स टू सिग्मा एस। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो हमने ये धीरे धीरे ये चीज़ें निकाल ली। ऐसे निकालना सीखो धीरे धीरे कि इसके अंदर प्लेट है तो हम क्या लेंगे। ये भी हमारा हो गया काम। अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, और इस पृष्ठ का ये जो सरफेस है, बेलन का ये जो मुंह है सिलेंडर का, इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है? इसका एस इसी दिशा में जा रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। भाई ये कोई सर्कल बना हुआ है सर, रिंग मान लो, वल्य मान लो, ये है तो इसका आउटर यही तो होगा। भाई सरफेस क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। तो ये तो है, ये छोटा सा बना हुआ है, ये बड़ा बना हुआ है, और क्या बैठ गया ये? वेरी गुड। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? ये एरिया वेक्टर भी इधर जाता है, तो दो एरो लगा रहा हूँ। दो कौन कौन? एक ई भी जा रहा है या एस भी जा रहा है। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इधर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है। हमने क्या कहा था कि एक को प्लस में लेना है, और अगर वो वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो तो एक को माइनस में लेना। पूरे प्रोसेस में फिर उसको माइनस रखना है। कहा था ना कि दो तरफ है, दो तरफ होगी तो कौन सी लें? जब हमने शुरू में ये लेक्चर जब स्टार्ट किया था कि ये इस टाइप के पृष्ठ क्यों ले रहे हैं विद्युत फ्लक्स में, पहला लेक्चर जो मैंने बता रखा है विद्युत फ्लक्स का, उसमें हमने ये बताया था कि इसकी तो दो डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन जो बंद सरफेस होती है, क्लोज सरफेस है ये 3D, तो इसमें हम कहाँ लेते हैं? एरिया वेक्टर हमेशा बाहर ही लेते हैं। बाई कन्वेंशनल है ये, बाई कन्वेंशनल है, ठीक है। ये है सर्कल, इसके इधर ले लिया, ये पूरा ही गोल बना दिया, तो या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, जहाँ मर्जी हो, ठीक है। आउटवर्ड लेना होता है, लेकिन इसका हमने कहा था कि इसके दो बन जाते हैं आउटवर्ड शीट के, है ना, परत के। तो कौन सा लें? तो हमने कहा था कि एक कोई भी ले लो, पूरे प्रोसेस में वो चलेगा। दोनों ले रहे हो तो अपोजिट साइन लगेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का, कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल भी इधर जा रहा है, ये भी माइनस का, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। अगर मैं नहीं लगाऊं तो ये हो जाता है प्लस। क्यों हो जाता है प्लस? तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। और वेक्टर क्या है भाई? दिशा ही से तो वेक्टर होता है, सदिश। वेक्टर मीन्स सदिश, दिशा होनी चाहिए। दिशा आ रही है ना, क्षेत्रफल इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होती है दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो डेफिनेटली एक प्लस हो जाएगी, एक माइनस की हो जाएगी। माइनस इनको ले सकते हो तो इनको प्लस लो, लेकिन दोनों माइनस के हो जाएंगे। बैठ गए तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं इसके अंदर ना, लॉजिक है कोई। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एस गॉस लॉ से हम जानते हैं, ठीक है। तीसरा देखो, तो ये आ गया S1, इसको मैं मान लेता हूँ S2, और इसको मान लेता हूँ मैं S3। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा है, लेकिन S3 मेरा इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। किसके? E और S के बीच का एंगल देखना है, E और S के बीच का एंगल देखना है। यहाँ तुम 180 मत कर देना, E और S के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अगर E इधर जाता और S इधर जाता तो एंगल किस किस के बीच में देखना है? E एंड S के बीच में। कोण जो है वो इन दोनों के बीच में देखना है। तो ये एंगल कितना बना? 0 डिग्री। ये एंगल कितना बना? 0 डिग्री। ये भी 0 डिग्री। ये कितना बना? 90 डिग्री। कौन सा वाला? S3। यानी इसके कितने पृष्ठ हो गए? 3 हो गए, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये क्यों नहीं लिया? इसका भी 0 ही तो है, 0 ही तो है, 90 बन रहा है, ले लो S4 ले लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। पर 0 है तो उसको बताने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा कि वो पीछे चली गई, शीट के खड्डा था, पीछे चली गई, तो हमें ये लेना बहुत ज़रूरी है। बस ये समझाना था तुम्हें कि ये माइनस कैसे आता है और ये एक्चुअल में प्लस बन कैसे जाता है। तो ये प्लस ऐसे बन गया क्योंकि ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी हम क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल को भी क्या बोल रहे हैं, सदिश राशि बोल रहे हैं। तो सदिश है तो दिशा होगी, एक इधर जा रहे थे, किधर जा रहे तो माइनस तो होगा, ये तो तय है। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ पे हम कौन सी लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। वो हमने ले लिया, वो लिख दिया, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी,
ये भी मैंने पढ़ा रखी है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो लिख दी मैंने वहाँ पे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चालू करते हैं हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन तो शुरू होने से पहले ख़त्म है, डेरिवेशन में दम ही नहीं है। हमने गुसाइन सरफेस भी इमेजिन कर ली, कौन सी की है? सिलेंडर, बेलन। क्यूब चाहते थे, क्यूब भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। शंकु चाहते थे, कोन, वो भी कर सकते थे। घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी पता चलेगा, देखना। हमारा गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एस, और ये है, जब ये है तो लगा तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ढंग से देखना, मैंने कहा था इस पर भी समेशन लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, इस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। समेशन क्यू बराबर क्या हो गया? वो हो गया, क्योंकि क्यू कितने हैं इसके अंदर, इतने से एरिया के अंदर, पता नहीं बहुत सारे होंगे, कितने बहुत सारे। तब मैंने ये कहा था कि अगर तुम एक चीज़ को छेड़ो तो पता लगा गुच्छा निकल रहा पूरा। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से बातें की है सतत आवेश वितरण के अंदर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, उन सब के अंदर। तो कितनी सरफेस बन गई? 3 सरफेस बन गई। ये ई डॉट डी एस कितने बने? ई डॉट डी एस 1, ई डॉट डी एस 2, ई डॉट डी एस 3। ठीक है, 5 को छोड़ो एक बार, ई डॉट डी एस पे आ जाओ। ई डॉट डी एस कौन सी ले रहे हैं? ये वाली ले रहे हैं। ये कौन सी है? S1। अगर कोई ये बोलना चाहे कि ये सर्कुलर है, वो ले रहा हूँ मैं सर्कुलर सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस, तो भी ले सकते, नाम यहाँ कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ई डॉट डी एस, और अब डॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कॉस की वैल्यू डालेंगे। इसका कॉस कितना बन रहा है? थीटा 0 डिग्री बन रहा है, प्लस अभी यही चल रहा है, इसका 3 रूप हो जाएंगे, ये 3 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है ना, क्यों टूटा? क्योंकि 3 बन गए, और क्लोज सरफेस है इसलिए रिंग बना दी। S2 देखो कहाँ गया, वो रहा, माइनस ई, ठीक है, माइनस एस एंड कॉस 0 डिग्री। ये रहा, बोलो, नहीं दिक्कत? अगर पहले कहीं मैं भूल गया हूँ ऐसा माइनस लिखना तो अभी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ई इधर जा रहा है और ई इधर जा रहा है, तो माइनस होगा एक ई पक्का कोई भी। क्षेत्रफल भी हम वेक्टर लगा रहे हैं, कब से सदिश लगा रहे हैं क्षेत्रफल के एरिया पे भी, तो हमने बोला एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो माइनस हो। लेकिन ये दोनों हो क्या जाएंगे एक्चुअली में? प्लस हो जाते हैं। ठीक है, प्लस S3 देखो, S3 ये रहा, क्या है? ई एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। बोलो, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? इज इक्वल्स टू में लिखते जाओ, इज इक्वल्स टू में जो भी है। अच्छा, आप बोलोगे फाई क्यों नहीं लिखा? मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। कोई भी चीज़ तो लेंगे, 2 लेंगे ना, इन दोनों में कंपेयर चल रहा है। ये तो फ्लक्स ये भी निकल रहा है, फ्लक्स ये भी होता है और फ्लक्स ये भी होता है। मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, ये तो ठीक है, और इसके 3 टुकड़े कर दिए। हमें पता लग गया क्योंकि बेलन था, सिलेंडर आ गया यहाँ तक। तो ई डॉट डी एस क्या बच गया? ई डॉट डी एस, या डॉट लगने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें मालूम है भाई, ये बार बार ये डॉट 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 वाटर छोड़ो, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये 1 बन गया, सरफेस 1 लिख दो, प्लस क्लोज इंटीग्रल S2, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया, और वापस क्या बच गया? ES, ये भी 1 हो गया, प्लस ये क्या बन गया? 0 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, सारा मल्टीप्लाई हो गया, 0 बन गया। खत्म खेल इसका, तो इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, हम ये जान रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र हर जगह एक जैसा है। ठीक, परिमाण सेम है लेकिन दिशा अलग है, कोई दिक्कत। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या है? विद्युत क्षेत्र एक समान है एक समान, सेम है सब कुछ। क्या ले लेंगे? ई बार आ जाएगा, ये आ गया ई बार, ये आ गया हमारा ds, और ये S1 प्लस ई बाहर आ गया, ये हमारा आ गया S2 और डॉट ds, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सारे ds के टुकड़े काटेंगे, कितने काटेंगे? अनंत काटेंगे। कौन है अनंत? ये रहा अपरिमित, अपरिमित को अनंत ही बोलते हैं। ये रहा इनफाइनाइट,
पीसेस काटेंगे, यहाँ से ds 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 प्लेट से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, और बहुत सारे कितने काटेंगे, अनंत हो जाएंगे, और उनको फिर क्या कर देंगे, लास्ट में हम जोड़ देंगे। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा इंटीग्रेट कर रहा है। तो देखो S1 का, देखो यहाँ पे S1 का इतना सही है, जितना ये है उतना ही हमने ये लिया है, क्योंकि ये तो सेम होगा सिलेंडर का ऊपरा निचला मुंह। और घन कब बनेगा, क्यूब कब बनेगा, जब एक साइड क्यूब की और दूसरी साइड बराबर होगी, तभी तो क्यूब बनेगा, वरना फिर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ में, तभी तो बोल रहे हैं हम लोग। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सेम, क्योंकि ये सेम है। तो ds की जगह मैं क्या लिख दूँ, s, कि किसका, S1 का। S1 से भूलो, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसका सीधा, s प्लस e, ये भी क्या है, ये ds सरफेस 2 वाला, इसका भी एरिया और इन दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि काटा हमने सेम है, बेलन हमने सेम बनाया है। s इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई होगा कि नहीं होगा सेम, क्योंकि लाइन देखो सेम जा रही है। एक वायर है, ये मार्कर है, ये लो, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये सेम होगा कि नहीं होगा। ये ढक्कन खोला, इस ढक्कन की ये वाली साइज़ जो तुम्हें दिख रही है और ये वाली साइज़ तो बराबर ही होगी नहीं, एरिया बराबर होगा। ये लिख दिया, ES प्लस ES कितना हो गया, 2ES इज इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू क्या है, डालो वहाँ से, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो आ गया। यहाँ पे एरिया की डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, ढंग से समझना, कि हम कोई भी सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, हम कोई भी पृष्ठ इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कोई भी पृष्ठ की। हमने यहाँ पे बेलन को किया, बेलन का हमने क्या काम लिया, ना तो हमने एरिया डाला ना कुछ, हमने तो अभी ये बोल रहे हैं कि हाँ अभी तो क्षेत्रफल लिखा है कि भाई ये और ये बराबर होगा। वैसे ही क्यूब का बराबर होता है, ये पृष्ठ क्यूब की और ये वाली पृष्ठ क्यूब की बराबर होगी, सारी बराबर होंगी, लेकिन ये पृष्ठ और इस दो की बात करते हैं, होगी बराबर। हाँ, तो एरिया डालने पड़ेगा कहीं पे, कहीं नहीं डाला हमने, तो भी S लिखा है, इसका भी एरिया कितना निकलता है, हम कह रहे हैं S निकलता, ठीक है। तो S से तो S कैंसिल आउट हो गया ना, ये देखो S से S कैंसिल आउट हो गया, मर गया S से S, क्या बचा, लिख दो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा है, ये समेशन है। E इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किससे निकालना है, गॉस लॉ से निकालना है। और गॉस लॉ के हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, यूज़ पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है गॉस लॉ की। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बिना किसी कूलम्स लॉ का यूज़ किए हुए। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है, ये 2 नीचे आ गया, यानी ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इससे पहले वाला कौन सा बना था, E इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन R। यहाँ कहीं R आ रहा है, दूरी तो आ ही नहीं रही, दूरी कितनी हो गई, दूरी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, इसका मतलब दूरी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये है दूरी पर निर्भर नहीं करता। कौन वाला, शीट वाला, नॉन कंडक्टिंग शीट वाला। अगर इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारे पास में कोई, तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, पहले वाला करता था। ये पहले वाला यूज़ था, पहले वाला था, ये दूसरा वाला है। तीसरा वाला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कौन, लोटे चोकोपाई, याद रख लेना, लोटे चोकोपाई, उससे पढ़ेंगे अब हम। तो हमारा ये आ गया, क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके, और ये डेरिवेशन कैसे हुआ ये तुम्हें पता चल गया, इजी वे में था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। और वही सब कंसीडर करना है, वही बेलन कंसीडर किया, वही सब वैल्यूज़ डाली, बेटा इजी था। अब इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। मिटा देता हूँ, अगर आज्ञा हो तो मिटा दो, गुड। अब देखो ग्राफ में E और सिग्मा के बीच में ग्राफ बनाना है, तो E समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। साफ दिख रहा है ये रहा, क्योंकि ये इधर ही था, अपॉन में थोड़ी है, अपॉन में होता तो अपॉन में लिखते। तो ग्राफ बना, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक तरफ सिग्मा एक तरफ E, और ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा आएगी, ये ग्राफ है। लेकिन इसके अंदर वो तुमसे दूरी का ग्राफ भी बनवाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना, तुम्हें यहाँ लगेगा दूरी है नहीं तो जीरो है तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब दो चीज़ें हों, एक जीरो हो जाए, कोऑर्डिनेट को याद करो, x और y हैं, अगर y जीरो हो जाए तो चीज़ कहाँ पे आ जाएगी, x पे आ जाएगी, ग्राफ x पे प्लॉट होगा। अगर x जीरो आ जाए तो ग्राफ कहाँ प्लॉट होगा, y पे प्लॉट होगा। यानी एक हमारा E बन गया और एक हमारा हम R मान लेते हैं। बैठ गया, गुड गुड गुड। बस इतना से दिमाग में बिठाना था कि जैसे हम को बार कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि नहीं लिखते, 2,0, 0,9, तो क्या ग्राफ नहीं बनेगा,
भाई जीरो है, इधर भी एक जीरो है, इधर यहाँ पे वाई जीरो, ये एक्स जीरो। ये तो समझदारी है कि ये हम इसको ऑटोमेटिक वाई बोलते हैं, पहले वाला एक्स आता है, तो यहाँ पे ये एक्स जीरो हो गया, ये वाई आ गया, है ना। तो अब ये हमसे ग्राफ बनवाएगा ई और आर के बीच में। हम बोल रहे हैं ई एंड आर के बीच में ग्राफ बनाओ, वो हमसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब आर नीचे लो, ऊपर लो, प्रोपोर्शनल का साइन नहीं लगाया मैंने, ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाया है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ढंग से देखना। अब ये आर है, ये ई है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये लो, किस पे बना, ऐसे बना, ढंग से देखना। किस पे आ रहा है, एक्स तो जीरो चल रहा है, वाई यहाँ पे है, ये रहा, ये वाई कुछ है, और एक्स क्या है। अब बोलोगे एक्स तो ऊपर चला गया इतना, तो ये तो वाई बता रहा है ना भाई, ये जीरो है, ये डिस्टेंस तो वाई की बताएगा, ये डिस्टेंस तो वाई की है, एक्स तो यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ढंग से देखना, अगर इसको चेंज करो, कई बार मैं बोलता हूँ ना कि कोई दिक्कत नहीं, ई इधर ले लो, आर ले लो, तो चेंज हो जाएगा ग्राफ क्योंकि एक जीरो है इसमें इस बार, ये ई तुम इधर ले रहे हो और आर इधर ले रहे हो, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया, समझो ढंग से। ई किधर कर दिया मैंने, इधर कर दिया, जिधर ई आएगा ग्राफ तो उधर ही बनेगा, क्योंकि ये इस बार एक्स डायरेक्शन पे आ रहा है, तो एक्स से कितना दूर है, इतना दूर है। वाई क्या है, जीरो है, चले जा रहा है जीरो, वाई पे तो कुछ बना ही नहीं ग्राफ, एक्स पे बना, ये देख लो साफ दिख रहा है। तो इन दोनों में से जो तुम्हारी मर्जी वो बना सकते हो, लेकिन समझना यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक जीरो हो जाता है, वहाँ ग्राफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार ई हम बोल रहे हैं एक्स पे है, इस बार ई हमने कहाँ पे लिया था, वाई पे लिया था, तो ये ग्राफ बनेगा, एक्स पे जीरो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस है ही नहीं। और देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, हम तो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म है, अगर कोई बोले यहाँ क्यों बना है, ये लो यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत, ये लो यूनिफॉर्म मैंने और ऊपर बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया इस बार ग्राफ को। समझ में आ तो रही ना चीज़, कि जब तुम ग्राफ बनाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि या तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आ जाता है या वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ जाता है। अगर तुम्हारे ग्राफ में ये आ जाए कोऑर्डिनेट कि 0,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाए 3,0, अब बोलो कैसे बनाओगे। तो हमें पता है ये एक्स जीरो है और वाई कितने पे, 4 पे, तो वाई यहाँ पे चला गया। और देखो अभी और लेते हैं 0,6, ये मेरा 4 है, ये मेरा 6 है। अब बोल रहा है कि एक्स जीरो और वाई 6 पे, ये रहा वाई 6 पे, एक्स जीरो कहाँ पे रहता है, वाई पे रहता है, कौन, एक्स है। आगे देखो इसी ग्राफ में कि एक्स बोल रहा है 3 है और वाई कितना है, 0 है, और वापस से 7,0, ये कोऑर्डिनेट है, तो साफ पता चला, निर्देशांक दे रखे हैं, एक्स कितना है 3 है, वाई 0 है, वाई 0 कहाँ पे होगा, एक्स पे, तो ये 3 लगा दिया, ये 3 बन गया, ये 4 5 बन गया, ये 7 बन गया, 7 हमें दे रखा है, तो एक ग्राफ ये बन गया, ये लो। तो पॉइंट तो बने कि नहीं बने। तो जब एक जीरो होगा तो वो दूसरे वाले एक्सिस पे आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन यहाँ पे चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ढंग से समझना, ये शीट है, शीट खाली एक पेपर हो सकता है, कोई भी पतली चीज़ होती है जिसके हमने अगर कोई क्लोज सरफेस डाली है तो वो आर पार निकल गई उसके। तो हमने ये कहा कि शुरू में ही जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था फ्लक्स में, तो हमने कहा था कि शीट के, पतली शीट जो भी लेते हो वो एक ओपन सरफेस होती है, उसके क्षेत्रफल सदिश 2 होते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, तो ये पेज पड़ा है, इसके परपेंडिकुलर ये वो है, ले कौन सा। तो हमने कहा था कि एक जो ले रहे हो पूरे प्रोसेस में फिर वही लेना है। तो हमने कहा नहीं, इस बार तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका भी एरिया है, तो हमने ये दोनों ले ली। माइनस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का ई है, ये माइनस का S2 है, ये माइनस का ई है, ठीक है, इधर प्लस का है। फिर हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश ई इधर जा रहा है, तो इसका इतने से का क्षेत्रफल सदिश, इतने से का जो बेलन कंसिडर किया, क्योंकि हम एक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं ना भाई, हम क्यूब करते, घन करते, तो ये रहा हमारा घन, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश कहाँ होती, तो इसका एक फलक का एक साइड का हम क्या बोलते हैं, इधर है, इस एक साइड का इधर बोल देते हैं, अगर एक बात करते तो हम, है ना, एक साइड, तो ये रहा एक साइड बनी है ना, इसका क्षेत्रफल इसका भी निकलेगा, उसका भी निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब हमने बोला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मोड़ दिया, उधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस में ले लिया हमने। तो डरने वाली बात नहीं, समझने की चीज़ है। तो आगे वाला जो हम पढ़ेंगे वो है प्लेट, लेकिन कौन सी, कंडक्टिंग प्लेट है। ये एच अलग है, इसको ढंग से समझना, नॉन कंडक्टर है, एच अलग। और ये मत समझना कि यूनिफॉर्मली चार्ज है यार, ये तो चार्ज है। हाँ, तो चार्ज भले ही हो ना, प्लास्टिक के अंदर क्या चार्ज नहीं है क्या भाई, प्लास्टिक के अंदर तुम क्या चार्ज नहीं दे सकते हो क्या, लेकिन प्लास्टिक क्या करता है, आगे सप्लाई नहीं करता भाई, वो क्या है, इंसुलेटर है, कुछ अलग है प्लास्टिक।
कई बार अगर कोई तार दो अगर तार हैं फेज और न्यूट्रल, वो प्लास्टिक पे लगे हुए हैं, तो उस प्लास्टिक को टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी उसकी कोई एक लिमिट होती है, वहाँ तक उसको टच कर सकते हो कि कितना वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ये तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कोई भी एक आवेश होता है विद्युत क्षेत्र निकालता, कितना निकालता है। कई बार तुमने देखा होगा स्पार्किंग होती है, तो वो लिमिट है और क्या उसकी। वो क्यों जला, आग कहाँ लगी, हवा में तो लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत क्या हो गया, लिमिट से एक्सटेंड हो गया, तभी तो प्लास्टिक जल गया, वरना तो प्लास्टिक जल का रहा था क्योंकि आवेश ज़्यादा हो गए थे। तो ये कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज है। हाँ भले प्लास्टिक में आवेश हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा है, नॉन कंडक्टर। तो हम ये बोल रहे हैं कि नॉन कंडक्टर, तो फिर हम प्लास्टिक, कांच, ग्लास इस टाइप की चीज़ लेंगे जो नॉन कंडक्टर होती हैं। लकड़ी हो गई, लकड़ी को गीली कर दोगे तो फिर वो नहीं बचेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। और शीट लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। शीट से मैंने तुम्हें समझा दिया है दिखा के, ताकि तुम्हें अच्छे से। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉटे चोको पाई, बैठ गया। वो होगा तीसरा यूज़, ये इसका दूसरा यूज़ है किसका, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो हमने गॉस लॉ यूज़ करके हम क्या बोल रहे हैं कि गॉस लॉ यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है किसकी, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की निकाल दी। ये बैठ गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जल्दी से एक आध बार पढ़ो, सीख जाओगे। ग्राफ थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे ग्राफ होते हैं जिनकी अगर इधर उधर चेंज कर दो तो भी फर्क पड़ता है। इसके अंदर अगर तुम चेंजेस कर दोगे तो भी यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एक जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर डिपेंड नहीं कर रहा है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर नहीं आया विद्युत क्षेत्र के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर पहला फॉर्मूला ऐसा आया है जिसके अंदर हमारे पास आर भी नहीं आया। यानी ये ध्यान रखना कि अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो आर भी आ रहा था प्रोपोर्शनल, 1/r भी आ रहा था, 1/r² भी आ चुका है, E = 1/r की क्यूब भी आ चुका है। ये तीनों आ चुके हैं अब हमारे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी आया है, दिख रहा है क्या, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड आर इंडिपेंडेंट है, ये एंड है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। तो ऐसा भी है और ऐसा भी है, 4 आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन MCQs के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा है वो, ये है जिसमें आर पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे कितनी लंबाई लो, सिलेंडर कितना ही लंबा तुम ले लो, ये उधर वाला ये आर दूरी मानी थी हमने, ये लेकिन इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और सिलेंडर हमने माना तो सिलेंडर का हमने एरिया रखा नहीं, हमने रखा नहीं, हमने तो कहा कि अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं इसके, तो हमने कहा ऐसा आ रहा है। अब चाहे क्यूब लेते, चाहे क्यूबॉइड लेते, चाहे शंकु लेते, कुछ भी होना होता है ऐसा आता। एस मर गया। ये एस कहाँ से है, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया। क्यों लिया, क्योंकि इस प्लेट जो परत ली हमने, ये शीट, इसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। मिलते हैं, वेरी गुड।